अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कंप्यूटर साइंस बेसिक कोर्स के लेक्चर 14 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईपी क्या होता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, डीएनएस क्या होता है और सर्वर्स किस तरह से काम करते हैं। तो जैसे कि कंप्यूटर साइंस की जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट को मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल एज अ लेमन लैंग्वेज में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, जिसमें आप सीखते हो कि कंप्यूटर के बारे में, मदरबोर्ड के बारे में, बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर साइंस की बेसिक नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, जो कि आपको आगे एआई सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो कंप्यूटर साइंस के लेक्चर 14 में आज हम जो डिस्कस करेंगे वो बात करेंगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंटरनेट कैसे काम करता है। देखिए, इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कि आपको डिफरेंट वेबसाइट से डिफरेंट जो है ग्लोबल वर्ल्ड, जिस तरह से हम www लिखते हैं तो वर्ल्ड वेब वेबसाइट, ठीक है, वर्ल्ड वेब वाइड यानी पूरी दुनिया में जो वेबसाइट हैं, जितनी भी वेबसाइट हैं, जितनी भी एप्लीकेशन है, आप आसानी से उन्हें एक्सेस कर सकते हैं थ्रू योर आईपी एड्रेस। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस एक यूनिक आईडी होती है जो कि एक डेसिमल नंबर फॉर्म में होती है, जो कि बहुत सारे डिजिट्स होते हैं, जिसमें अगर मैं बात करूँ 14 to 16 कैरेक्टर्स होते हैं, जिसे हम डेसिमल नंबर कहते हैं। वो कोई भी फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। तो ये एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जो कि डिफरेंट राउटर के साथ इंटीग्रेट होता है, जो कि हमें डेटा प्रोवाइड करता है। इसमें हम एक पब्लिक आईपी भी होती है, जिसे हम कहते हैं इंटरनल आईपी, और इसे एक होती है हमारे पास एक्सटर्नल आईपी। एक्सटर्नल आईपी में हमारे पास क्या क्या होता है, राउटर के साथ जो चीज़ें हमारी कनेक्ट होती हैं, उसमें हमारे लैपटॉप्स होते हैं, उसमें हमारे कंप्यूटर होते हैं, इसमें हमारी अदर डिवाइसेस होती हैं, प्रिंटर होते हैं, स्कैनर होते हैं। ये हमारी जो होती हैं, ये हमारी एक्सटर्नल डिवाइसेस होती है। और आईपी एड्रेस जो इंटरनल डिवाइसेस होती हैं, वो जो आईपी एड्रेस में जो डेटा लेकर आती है, उसे हम राउटर कहते हैं, जो कि पब्लिक के लिए होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सर्वर क्या होते हैं। देखिए, सर्वर जो होता है, जैसे कि अगर मैं गूगल की बात कर लूँ, जिस तरह से अगर मैं एआई के पर्सपेक्टिव से बात कर लूँ, अगर मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च करती हूँ तो वो किसके सर्वर पे पड़ा है, वो गूगल के सर्वर पे पड़ा है। चैट जीपीटी में यूज़ करती हूँ, वो किसके सर्वर पर है, वो ओपन एआई के सर्वर पर है। जैसे अमेज़न की सर्विस है, वो कहाँ पर पड़ी है, तो अमेज़न के क्लाउड सर्विस पे। तो ये तमाम जो सर्वर होते हैं, ये एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं सर्वर। अब हम बात कर लेते हैं डीएनएस। डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है, जो कि एक आपकी फ़ोन बुक जो होती है उसकी तरह होता है, ताकि आपको जो है एक फ़ोन बुक की तरह आपको जो है कॉन्टैक्ट्स के तौर पे ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें मिलकर जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनती है, जिसे हम कहते हैं इंटरनेट। इंटरनेट राउटर की मदद से भी हो सकता है, आप केबल डिवाइस की मदद से भी ले सकते हैं, या फिर नेटवर्क के थ्रू भी आप जो इस इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का सम अप ये है कि नेटवर्क काम कैसे करता है। फॉर एग्जांपल, आपका एक कंप्यूटर, एक यूज़र जिसे हम क्लाइंट भी कहते हैं, उसने एक जो यूट्यूब पे वीडियो सर्च करनी है, तो सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शन देगा किसे, अपने कीबोर्ड से अपने सिस्टम को, यानी अपनी मशीन को या फिर आपके लैपटॉप को, जो एक इंस्ट्रक्शन देता है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वो बेसिकली जो कन्वर्ट होता है बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जो उसकी लैंग्वेज को कंप्यूटर समझते हैं। जिस तरह से एक अरबिक लैंग्वेज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है, उर्दू लैंग्वेज होती है, हम इन चीज़ों को समझते हैं। इसी तरह कंप्यूटर भी एक लैंग्वेज, एक जो कहते हैं स्पेशल लैंग्वेज में उसे चीज़ों को समझाना पड़ता है। सबसे पहले कीबोर्ड पे आपने अगर इनपुट दिया, तो फिर हमें सिस्टम पर वो आउटपुट नज़र आएगा, ठीक है। और अगर एक सर्वर को हम दूसरे सर्वर के साथ कनेक्ट करते हैं, इसे हम कहते हैं नेटवर्किंग कहते हैं, इसे हम आईपी भी कहते हैं और आईपीएस भी कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विस भी कहते हैं, आईपीएस भी कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विस भी देते हैं, जो कि हमें सर्विस प्रोवाइडर हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से नेटवर्किंग काम करती है। आपने कीबोर्ड से इनपुट दिया, उसके बाद जो सेंटर में जो हमारा एल्गोरिदम वर्क करता है, वो इस तरह से कि जो एपीआईज होती हैं वो सर्च करती हैं कि डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, फिर वो एपीआई जो है वो कॉल करती हैं सर्वर को, सर्वर से डायरेक्ट आपके पास जो बीच में एल्गोरिदम जो मौजूद होता है, वो एक सिक्योर सर्किट होता है, ताकि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा स्प्लिट ना हो सके, बहुत ज़्यादा जो है ज़्यादा लोगों तक ना पहुँच सके। तो ये 3 पार्ट्स में जो इंटरनेट वर्क करता है, सबसे पहले यूज़र की तरफ से जो एक रिक्वेस्ट जाती है, उसके बाद जो है हमारे पास बीच में जो हमारे पास सेंट्रल में होता है एल्गोरिदम, किस तरह से
आईपी एड्रेस के थ्रू वर्क करता है। फिर उसके बाद जो हमारा थर्ड ऑप्शन होता है हमारे पास वो होता है रिस्पॉन्स, ठीक है। सबसे पहले यूजर इंटरफेस होता है, उसके बाद हमारे पास एल्गोरिदम वर्क करते हैं, फिर हमारे पास रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा आर्किटेक्चर वर्क करता है। इंटरनेट इस तरह से जो वर्ल्ड वाइड वर्क करता है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में जो ज़्यादातर यूज़ होता है 4G है। डिफरेंट यूएस कंट्रीज़ की मैं बात कर लूँ, गल्फ कंट्रीज़ की मैं बात कर लूँ, वहाँ पर 5G इंटरनेट जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड रखता है वो इस्तेमाल होता है। अगर चैट जीपीटी और एआई के पर्सपेक्टिव से बात कर लूँ तो यहाँ पर जो है डीएनएस सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। एपीआई के लिए आपकी जो एपीआई ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है कि एक यूनिक नंबर होता है। तो इस तरह से इंटरनेट जो है पूरी जो है वर्ल्ड में वर्क करता है। जैसे कि मैं बताऊं 8 बिलियन की हमारी आबादी है, पूरी दुनिया की 8 बिलियन आबादी, उसमें से 6.5 बिलियन जो है हमारी पॉपुलेशन वो इंटरनेट यूज़ करती है। तो देखें किस तरह से इंटरनेट वर्क करता है छोटे छोटे इलाकों में, छोटे छोटे सिटीज़ में, इस तरह से ये इंटरनेट किस तरह से वर्क करता है। ये राउटर फॉर्म में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको नेटवर्किंग के थ्रू जस्ट लाइक सिम में आप जैसे पैकेजेस करवाते हैं, जैसे मैं बहुत सारे हमारे डिफरेंट जो है नेटवर्किंग है वो आपको इसकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो दो डिफरेंट केसेस में जो है आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। वीडियो पसंद आई, वीडियो बहुत ज़्यादा अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कमेंट्स में मुझे बताइए आप कौन सा नेटवर्क यूज़ करते हो, कौन से सिम यूज़ करते हो। और आपने क्या करना है, सिर्फ इस वीडियो को नहीं देखना बल्कि आपने बहुत सारे जाकर रिसर्च करना है ताकि आपकी नॉलेज में मज़ीद इजाफा हो सके। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कॉमेंट्स करो, शेयर करो। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।